Today we have with us one of the India's most distinguished spiritual mentors and transformation guide, Varchasvi, Sri Dinesh Kumarji. Sri Dinesh Kumarji has devoted his life to making profound wisdom of ancient Indian scriptures accessible to the modern world. His teachings are deeply rooted into the sacred Upanishads and the timeless Srimad Bhagavad Gita, offering informative insights that seamlessly bridge ancient with contemporary life's challenges. Dineshji has transformed thousands of teenagers and professionals through his teachings. Today, we embark upon an insightful and informative conversation with Adarniya Guruji and try to gather and imbibe some pearls of wisdom from his vast and deep ocean of knowledge. So, to start up, Guruji, how can individuals build inner strength, a set of values or practices that helps them stay grounded when everything around becomes unstable or unpredictable? एक व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति का विकास कैसे कर सकता है जो अस्थिर स्थिति में भी उसकी मदद कर सके? हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय मनीषा में एक मनुष्य के अस्तित्व की उपमा दी जाती है एक औंधा वृक्ष, इन्वर्टेड ट्री, जिसके पेड़ शाखाएं नीचे हैं, जड़ें ऊपर आकाश में हैं। जड़ें आकाश में का तात्पर्य है कि बड़ी गहरी जड़ें हैं, आकाश की सीमाएं नहीं है। उसी प्रकार मनुष्य के अस्तित्व की सजगता की भी सीमाएं नहीं हैं। अब चूंकि हम केवल पत्तों तक रहे, शाखाओं तक रहे, जो दिखने वाला स्वरूप था वहीं तक सीमित रहे, तो हमें उन जड़ों का आभास भी नहीं है कि वो कहाँ तक विस्तार प्राप्त किए हुए हैं। जिस दिन मनुष्य अंतर्मुखी होकर अपने भीतर झांकना आरंभ करता है तो एक बड़ा सुंदर सौंदर्य घटता है, उसे पता भी नहीं चलता और वो अपनी ही अनेकों क्षमताओं को धीरे धीरे उन पर से पर्दा हटाता है, अनरेवलिंग। और वो ऐसे स्वरूप में होती है कि ना कोई कहीं तमाशा होता, ना कहीं कोई तालियां बजती, ना कहीं कोई शोर मचता, पर उसमें अपने प्रति बहुत से जानकारी अपने भीतर से आनी आरंभ हो जाती है। उसने किया क्या? कुछ नहीं, अपने आप को अनुभव करना आरंभ कर दिया। अपने आप को अनुभव भी किया जा सकता है, इसका ना तो मार्गदर्शन ना प्रशिक्षण सामान्यतः हमारे यहाँ विद्यालयों में तो है नहीं। हमें पूजा पाठ करना सिखाया गया, प्रार्थना करना सिखाया गया, बहिर्मुखी होकर के कहना सिखाया गया, मांगना सिखाया गया। नहीं सिखाया गया तो अंतर्मुखी होकर के अपने आप को अनुभव करना नहीं सिखाया गया। मस्तिष्क में विचारों की बहुत खिचड़ियाँ पकाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर पुलाव बनाते हैं हम, पर वो सब कुछ रचना है, अनुभव नहीं है। वो रचनाएं हैं जो हम अपने मस्तिष्क में और भर देते हैं, पर कब हमने चेष्टा की कि हम अपने आप को अनुभव कर सकें? जिस दिन वो अनुभव के लिए हम उतरेंगे अपने भीतर, अपने आप को जानने के लिए, कितने लोग होंगे जिन्होंने ईमानदारी से अपने पूरे अस्तित्व का इंडिविजुअलिटी, नॉट पर्सनालिटी, इंडिविजुअलिटी, अस्तित्व का उन्होंने स्वॉट एनालिसिस किया हो कि मेरी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ, मेरे अस्तित्व की क्या है। प्रोजेक्ट्स की तो हम बहुत करते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट है, स्वॉट एनालिसिस करो, चलो देखें क्या इसमें होने वाला है। स्केल एंड स्कोप को हम नापने की चेष्टा करते हैं, पर एक इंडिविजुअलिटी का स्वॉट एनालिसिस करने हम पूरी प्लानिंग के साथ बैठे हों, बहुत कम होता है। और अगर ये प्रक्रिया सरल स्वरूप में अपने भीतर आरंभ हो जाए तो निश्चित जानो अपने भीतर से क्षमताएं स्वतः ही फूट फूट के बाहर निकलेंगी। सूर्य को सिखाना नहीं पड़ता कि तुझे प्रकाशित कैसे होना है। सूर्य प्रकाश करना जानता है, वो उसका धर्म है। धर्म से तात्पर्य क्या है कि वो उसका नैसर्गिक गुण है। वो दैट इज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द सन। Its effulgence is not something which he has been doctored for. It's something organic. वो उसके भीतर से आने वाला प्रचंड दर्प जो है वो उसका धर्म है।
उसी प्रकार मनुष्य की जीवात्मा का ये धर्म है कि वो अगर उसे अवसर दो तो वो ये रहस्योद्घाटन करना आरंभ करती है कि तेरे भीतर, तेरे गर्भ में कौन कौन सी क्षमताएं निहित हैं। हम अवसर ही नहीं देते, हम हटते ही नहीं हैं। हम चेतन मन में इतना उलझे हैं उठा पटक में कि हम व्यस्त भी बहुत हैं, अस्त भी बहुत हैं। तो अस्त व्यस्त हैं हम, पर जैसे ही अनुभव आरंभ होता है तो फिर धीरे धीरे अस्त स्वरूप नीचे होना आरंभ होता है और फिर एक नया फूल खिलता है जिन्हें हम क्षमताओं का फूल कह सकते हैं। बाहरी स्वरूप में दिखने वाले को संभवतः अधिक धैर्य के रूप में परिचय दिया जा सकता है, पर भीतर उस धैर्य के पीछे और कितना कुछ घटता है ये वही जानता है जो इस यात्रा पर कदम उठा लेता है। ओके, अगर मैं इसको इस तरह से देखूं कि आपको अंतर्मुखी तो होना ही है और उसके साथ साथ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। एम आई राइट इन दैट डायरेक्शन इज राइट कि आप अपनी प्रोफाइलिंग, जैसा आपने बोला कि स्वॉट एनालिसिस ऑफ योर सेल्फ मीन्स वी आर टॉट टू मेक स्वॉट एनालिसिस ऑफ मैनी थिंग्स, बट एज यू सेड कि पाठशालाएं तो बहुत होती हैं। आपको मैंने हमेशा सुना है पाठशालाएं ही खोली हैं, विद्यालय नहीं है। तो विद्या हमें अपने अंतर्मुखी लेके जाए और हम ये समझें कि हम मॉनिटरिंग ऑफ थॉट्स, मॉनिटरिंग ऑफ मतलब वॉट एवर द थिंग्स आर गोइंग ऑन इन आवर माइंड, इज दैट द वे टू गेट, मतलब इट इज दैट सो ईजी टू गेट, मतलब इतना ईजी है कि हम इनर स्ट्रेंथ हम में आ जाएगी? कठिन काम केवल एक ही है विम्मी, कठिन काम केवल एक ही है। पहली बात तो ये कि इस विषय के प्रति हम इतने गंभीर हों कि हम एक अनुशासन के साथ बैठना आरंभ करें। ये सबसे कठिन काम है। मनुष्य तड़पता तो बहुत है, चाहता भी बहुत है, पर प्रयास वो कितने कामों के लिए करना आरंभ करता है ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नहीं कर पाता, अपनी वर्तमान प्राथमिकताओं में इतना उलझा रहता है कि वो तड़पते हुए भी कह के किनारा करता है कि मरने की फुर्सत नहीं। क्या उसे अपने आप से डर है कि कहीं उसके सारे राज खुल ना जाए? नहीं, कोई डर नहीं है। इतना समझदार मनुष्य रहा होता तो उसे इतना भी ज्ञान होना चाहिए कि उसके अपने एकांत के क्षणों में उसके भीतर कौन बैठा है जिससे उसके राज छुपाने हैं। ऐसा क्या है जो किसी और को पता लगेगा? अंतर जगत में जो कुछ भी रहस्योद्घाटन होगा वो कानों कान किसी को खबर थोड़ी जाने वाली है। नहीं, बचता है, अकारण ओढ़े हुए आलस्य से बचता है। फियर ऑफ फाइंडिंग आउट, दैट्स द टर्म जो आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो इज दैट द रिलेटेबल थिंग? बहाना है ये। किससे भय? किस बात का भय? अपने आपे से क्यों भय? जो तड़प है कि मैं बहुत सी चीज़ों में छूट रहा। मनुष्य अपनी एक्सीलेंस को बढ़ाने के लिए कितने प्रयास करता है, कितना तड़पता है। उसका मुख्य स्वार्थ ही यही है कि मेरी एक्सीलेंस बढ़े, जिससे मेरी उत्पादक क्षमता, मेरी वैल्यू वो बढ़ जाए। और अगर उसके उस समस्या का समाधान उसके अंतर जगत से आता है तो इसके लिए किसका भय और काहे का भय? हम ना करने के लिए जब बहाने घड़ना चाहें तो हम बड़े शक्तिशाली बहाने घड़ सकते हैं, पर सत्यता यही है, कुरेद कर देखो, गंभीरता से देखो, केवल टाल देना। क्योंकि हम अगर डरते हैं तो सत्य स्वरूप में एक ही बात से, किस बात से? अनुशासन में बंधने से। अनुशासित नहीं होना चाहते। इसीलिए मेंटरिंग शब्द क्यों प्रयोग होता है? मेंटरिंग एक प्रकार का उद्घोष है, मुझसे करा लो, मैं करने को तैयार नहीं हूं, मुझसे हो नहीं पा रहा, मुझसे करा लो। कोई आके मेरा हाथ पकड़ के हैंड होल्डिंग करके मुझसे करा ले, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ध्यान की बात हो या कोई अन्य कार्य हो, मुझसे करा लो, मैं नहीं कर पा रहा। बाकी और जितने भी तुमने शब्द कहे वो सब ओढ़े हुए हैं, उनके भीतर का मर्म कुछ भी नहीं है। अपने अंतर जगत में जो कुछ सामने आएगा कौन जानेगा, किसको पता लगेगा? और सत्य तो ये भी है कि दबे स्वरूप में हमें अपना भी तो कुछ कुछ पता होता है, कुछ कुछ टो होती है,
नहीं होता तो अपनी कमियों को हमने बड़े चक्षुओं से नहीं देखा, बाकी तो टोह तो रहती है ना थोड़ी बहुत। Exactly, exactly. Coming to the next part, sometimes the biggest battles are internal self-doubt, overthinking, comparison. How can one manage these inner obstacles? हमारी आंतरिक लड़ाइयाँ, आत्मसंदेह, अति विचार, तुलना, इन आंतरिक बाधाओं से हम कैसे निपट सकते हैं? ये बात सत्य है कि विश्व में एक समस्या बड़े बड़े मनस्वियों में भी पाई जाती है, और वो समस्या है सीकिंग सेल्फ अप्रूवल। क्या मैं ठीक हूँ? कोई भी व्यक्ति जो निर्णय लेता है, चाहे वो कोई स्टॉलवर्ट, कोई स्टेट्समैन हो, कोई जज हो, जहाँ कहीं भी मनुष्य के निर्णय का प्रभाव बहुत बड़े स्तर पर लोगों को प्रभावित कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कितना भी क्यों ना बुद्धिमान हो, कितना भी उसमें मेधा जागृत क्यों ना हो, जब वो निष्कर्ष प्राप्त करता है, निर्णय लेता है, और उसको मालूम है कि मेरे इस निर्णय पर चुनौती भी जल्दी से नहीं आएगी, जो मैं कहूँगा दैट वर्डिक्ट शैल बी फाइनल, अभी तो फाइनल होगा, भले ही कल को आने वाले काल में वो चैलेंज हो जाए, तो उस समय वो अपने आप से भी पूछता है कि क्या मैं ठीक हूँ? सीकिंग सेल्फ अप्रूवल, ये अभाव तो बड़े से बड़े मनस्वी में देखा गया, और ये आज से नहीं है, ये अभाव तब से है जब से संभवतः मनुष्य ने बड़े निर्णय लेना आरंभ किया, या उसके निर्णयों ने अनेकों के जीवन को प्रभावित करना शुरू किया। जितने मनस्वी हैं उनमें यह भाव आता है, आक्रांताओं में नहीं आएगा। आक्रांता तो अपने मन की करके और चला जाएगा, पर मनस्वी में यह भाव आना स्वाभाविक है, और हम उन्हीं के लिए ये संवाद भी कर रहे हैं। इससे किस प्रकार बचा जा सकता है? मैं सरदार पटेल का एक उदाहरण बहुत बार देता हूँ। उन्होंने अपनी बेटी से कहा था कि बेटा, मैंने बहुत कुछ ऐसा किया है जिसे बहुत उत्साह और समर्थन के साथ संभवतः नहीं लिया गया। मैंने गलत किया या ठीक किया, ये तो मैं नहीं जानता हूँ, इसका उत्तर तो आने वाली संततियां ही देंगी, पर मैंने वो किया जो मैंने राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म में उचित समझा। अब इससे अधिक मैं और सोचना नहीं चाहता। तो सरदार पटेल का वो जो वाक्य है, मैं समझता हूँ वो पथ प्रदर्शक है आने वाले उन सभी लोगों के लिए जिनके क्षेत्र अलग हो सकते हैं। आवश्यक नहीं है कि हर एक का क्षेत्र राजनीति होगा, चाहे वो व्यापार हो, कुछ भी हो, पर जो भी क्षेत्र होगा, जिस उद्देश्य की सेवा में समर्पित होकर वो अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, अगर वो उद्देश्य सधता है, अगर वो शिव संकल्प है, वो सधता है, तो फिर मनुष्य में अगर कहीं वो खालीपन भी है कि वो कहे कि आई हैव ए सेल्फ डाउट, आई एम सीकिंग सेल्फ अप्रूवल, तो कोई अंतर नहीं है। दायां पैर पटको, आगे चलो, क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पर देयर इज नो वन हु इज परफेक्ट। इस पृथ्वी पर जो भी कोई द मोस्ट परफेक्ट होगा, उसके पास पक्की बात है शरीर भी नहीं होगा, क्योंकि दिस वर्ल्ड इज एन आउटकम ऑफ इम्परफेक्शन। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा ना कि तो दोष क्या ढूंढता है, मैंने तो अग्नि को दोष दिया धुआं। जब मैंने अग्नि को दोष दे दिया तो दोष कहाँ ढूंढता है? दोष तो इस निहित है, बिना दोष के आभूषण चलता है क्या? हम कितनी भी सत्यता पर आरूढ़ हों, पर जब हम किसी से संवाद करते हैं तो तदनुरूप क्या अपनी मुख मुद्राओं को हम बदलते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, बनाते हैं। तो सत्य की सेवा करने के लिए बहुत कुछ बदला भी जाता है। तो अगर हमने अपने धर्म का निर्वाह किया, धर्म माने उद्देश्य की सेवा में, तो हमें पैर पटक करके एज एन इम्परफेक्ट आगे बढ़ जाना चाहिए। उद्देश्य सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, और उसमें अपनी पुरुषार्थ लगाकर आगे बढ़ने की कोशिश करना इज लाइक इट ऑटोमेटिकली विल इम्प्रूव द सेल्फ इनर इम्प्रूवमेंट। दैट इज द मतलब की लाइन हम इसी को लें कि आप अपने उद्देश्य को प्रायोरिटी पे रखो और आगे बढ़ो। जो भी आगे उसमें रुकावटें आए उनको फाइट करने की कोशिश करो, एंड दैट इज व्हाट द मीनिंग इज टू गेट करेक्ट in whatever you are thinking. Of course, yes. Next is Guruji, in this world where change is constant,
what does emotional stability truly means, and how can someone cultivate in on a daily basis? Like रोजमर्रा की जिंदगी में हम इमोशनल स्टेबिलिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं? इसमें कोई संदेह नहीं है कि इमोशनल स्टेबिलिटी एक प्रकार से रहट पर चलना है। रहट समझाना पड़ेगा। पानी धरती से निकालता है किसान, आज तो मोटरें आ गई, पहले हम लोग ऊर्जा के रूप में पशु को प्रयोग करते थे। बैल घूमता था, आपने देखा सर्कुलर एक उपकरण होता है जिसमें बकेट्स होती हैं लगी हुई, वो नीचे से पानी पकड़ के घूमते हैं और बाहर फेंकती रहती हैं। तो इरिगेशन का एक वो स्वरूप है, उसे रहट कहते हैं, और वो घूमता है, इट कीप्स ऑन मूविंग। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कहा जाए कि इस रहट पर तुम्हें चलना है, तो क्या होगा? रहट पर चलने के लिए उसको अपना हर कदम इस स्वरूप में उठाना पड़ेगा जिससे वो गिर नहीं जाए, क्योंकि रहट ने तो घूमना है, इट्स प्रोन टू चेंज, इजंट इट? और अगला कदम भी इस सामंजस्य से बिठाना है कि पैर पिछले वाले पर पड़े, ये ना हो बीच में चले तो व्यक्ति गिर सकता है। तो ये रहट पर चलना है इमोशनल स्टेबिलिटी। इसमें कोई संदेह नहीं। तो क्या ये कठिन है? कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर असंभव नहीं है। तो क्या मार्ग है फिर इसका? इसका मार्ग हमारे प्राचीन भारतीय मनीषा में जो दिया गया, उसको अभ्यास से विकसित किया जा सकता है। एकाएक उसका कोई समाधान नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इमोशन में बहुत बड़ी शक्ति है। इट्स अ पावर इन इट्स ओन सेल्फ। ये इमोशन ही है जिसके कारण कोई भी सेनानी, कोई भी योद्धा अपने जीवन की बलि देने को तैयार हो जाता है। ये इमोशन ही है जिसके कारण माँ अपने संतान के साथ गुथी रहती है, किसी भी अवस्था में उससे अलग नहीं होना चाहती। इमोशन बांधता है, इमोशन नहीं हो तो बंधन ही समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो क्या इमोशन अपने विचारों के साथ नहीं जुड़ता है? क्या अपने धारणाओं के साथ नहीं जुड़ता? अपने उद्देश्यों के साथ नहीं जुड़ता? होता है। निष्ठुर निष्प्राण व्यक्ति तो कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके पास भाव संवेदनाएं, उसी से कुछ आशा भी की जा सकती है, पर शक्ति को संभालना भी हर किसी के बस का नहीं होता। तो पहली बात तो ये शक्ति है, ये मानना पड़ेगा। ये कोई अभिशाप नहीं है। टू बी इमोशनल इज नॉट ए कर्स, इट इज अ ब्लिस। पहली बात, क्योंकि एक शक्ति है। इट्स सेंसिटिविटी का दूसरा वर्ड इमोशंस हम कह सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये कोई अभिशाप नहीं है, इट्स नॉट अ कर्स, ये ब्लिस है। बस देखना यही है कि ये अभिशाप ना बने। ऐसा ना हो कि वो उसकी उग्रता इतनी बढ़ जाए कि मैं उसमें पिघलना शुरू कर दूं, उद्देश्य की सेवा ना करूं, उद्देश्य के आगे आ जाऊं। उसके लिए हमारे यहाँ प्रशिक्षण है साक्षी भाव का। बड़ा कठिन प्रशिक्षण है वो एकदम से आने वाला नहीं है। मैंने तो मुँह से कह दिया साक्षी भाव, पर क्या वो इतनी जल्दी बन पाता है? नहीं बन पाता है। रहट पर चलते हुए पैर नीचे गिरता है, फिर से खड़े होना पड़ता है। और साक्षी भाव के प्रशिक्षण के लिए हमारे यहाँ ध्यान की बहुत सी प्रक्रियाएं और पद्धतियां हैं, जिनके द्वारा हम अपने आप को प्रशिक्षित करते हैं कि हम अपनी स्थितियों का अवलोकन दूर से कर सकें। हम अपनी स्थितियों को दूर से अनुभव करते हुए लाइक अ थर्ड पर्सन, कि ये मैं और मेरे साथ नहीं, ये किसी अन्य के साथ घट रहा है और मैं उसे अनुभव कर रहा हूँ। जैसे दो व्यक्तियों में झगड़ा है, तीसरा अनुभव कर रहा है, वो बीच में लिप्त नहीं है। ही इज़ नॉट अ पार्टी और शी इज़ नॉट अ पार्टी टू दैट। और वो उसके पास क्षमता होती है कि वो मूल्यांकन कर सके कि आखिर बात क्या है, गलत कौन है, देखे तो सही क्या हुआ। ये बात को इतनी बड़ी थी कि तुम झगड़ा कर रहे हो, ये तो बात इतनी बड़ी है ही नहीं। और वो साक्षी हर विषय के लिए बाहर से तो लाए नहीं जा सकते, अपने भीतर ही उसको इंस्टिल करना होगा। तो वो साक्षी भाव का प्रशिक्षण ध्यान के द्वारा संभव है। और जैसे जैसे साक्षी भाव आता जाएगा, इमोशनल स्टेबिलिटी के अंश बढ़ते जाएंगे। पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा हम कहें इमोशंस पर अंकुश सामान्यतः लग सकता है, नहीं लग सकता, उतना स्वीकार करना पड़ेगा। पर पूर्व की अपेक्षा में इस प्रयासों से
इतना नियंत्रण हो जाएगा कि जो अन्यथा पहले इमोशनल इंस्टेबिलिटी जो शरीर पर भी दुष्प्रभाव लाती थी, पूरा शरीर ही हम आघात बन जाते थे। हमारे इमोशंस जो कि कल्याण के स्रोत हो सकते थे, विष भी बन जाते हैं। अगर चिंता चिता बनती है तो चिंता एक विचार ही तो है, जिसमें संवेदनाएं इतनी अधिक हो जाती हैं कि वो विचार संवेदना से चिंता और चिंता से चिता तक ले जाता है, निष्प्राण कर देता है। तो वो जो उग्रता थी वो कम हो जाती है। वी कैन डिस्टेंस अवे फ्रॉम दैट ऑनगोइंग सिचुएशन. Intensity can be reduced. Certainly it can be reduced, though it cannot be totally eliminated. It should not be eliminated either. But yes, the intensity can be well regulated. We develop a moderator within our own self who can execute some moderation. Okay. If not with total control. Okay. But some moderation is possible. Like if two people are fighting, they need a negotiator or a moderator in between. Similarly, we have to do it in our own self. अंतर्मुखी होकर उसको हमें खुद से मॉडरेशन करना है. That will bring emotional stability, and उसका अभ्यास अगर बार बार करेंगे तो it will change the reaction towards whatever the things are. Okay. Many people feel the pressure to stay strong always. How can one differentiate between genuine inner strength and forced positivity? Genuine inner strength के लिए किसी से कोई अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है. You do not seek endorsement to that. Okay. Because that is the strength. Strength does not seek an outward endorsement. और जो सुपरइम्पोज्ड पॉजिटिविटी है उसे मैं कह सकता हूँ कि दैट इज प्रिटेंशियसनेस. जैसे वो कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन स्किल्स का प्रशिक्षण चल रहा, तो मार्केटिंग वालों का या सेल्स वालों का प्रशिक्षण था. दिन भर उनको सिखाया गया गुड मॉर्निंग सर, या हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का था गुड मॉर्निंग सर, यू वेलकम. उसने शिकायत भी की, उसने गाली भी दी, तो भी उसने अपने आप को पूरा मुस्कुरा के उत्तर दिया. सारा दिन वो अपने आप को विनम्र बनाए रखा. घर आते ही पहला रिएक्शन ऐसा दिया विच वॉज आउट ऑफ विल्डरनेस. तो क्या हुआ, क्योंकि वो ओढ़ा हुआ था स्वरूप सकारात्मकता का था, वो उतर गया और उतर करके सामने आ गया. अब इस पॉडकास्ट में हम ज्ञान की बहुत सी बातें करें, हम साक्षी भाव की बात करें, पॉजिटिविटी की बात करें, और यहाँ से जैसे हम उठें इसको पूर्ण करके कोई जीवन की व्यवहारिक स्थिति आ जाए और इसके बिल्कुल विपरीत आचरण हो, तो हम क्या कहेंगे, ओढ़ा हुआ था. Exactly. अगर वो इनर स्ट्रेंथ है तो किसी को बाहर परिचय देने की आवश्यकता नहीं है. व्यक्ति हर स्थिति में, हर परिवेश में वैसा आचरण करेगा. वो चाहे घर में है चाहे बाहर है, वो फिर एक सा है. और सब में एक सी क्षमताएं नहीं होती हैं. कोई किसी एक विषय पे क्षमतावान है, कोई किसी अन्य विषय में क्षमतावान है. किसी की सकारात्मकता किसी एक विषय को लेकर बहुत अधिक है, किसी की दूसरे विषय को लेकर सकारात्मकता है. ऐसा नहीं है कि सभी विषयों पर एक ही व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण अपने भीतर रखता होगा. डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट प्रोपेंसिटीज. दैट मे डिफर. What is the exact meaning of propensity, if you can elucidate that? Well, propensity का अर्थ है, अगर मैं उसे हिंदी भाषा में और निकटता से समझाऊं, एक संस्कार, जीवात्मा का व्यवहार. जीवात्मा के व्यवहार को हम संस्कार कहते हैं. जीवात्मा, मैंने आत्मा नहीं कहा, जीवात्मा का व्यवहार ही संस्कार है. ऐसा आचरण जो उसके भीतर गुथा हुआ है गहरे में, जिसके लिए उसको कोई मनन करने की आवश्यकता नहीं है. अगर हम कहें ए काइंड ऑफ एन इम्पल्सिव इंस्टिंक्टिव रिस्पॉन्स दैट ऑटोमेटिकली कम्स आउट, नॉट अ थॉटफुल वन. वो अपने आप आएगा, अपने आप आता है. तो वो किसी काल के गहरे प्रशिक्षण का परिणाम हो सकता है, किसी काल के गहरे अभ्यासों का परिणाम हो सकता है, पर उसे हम संस्कार कहते हैं. So, according to you, that can also be intervened? Yes. Intervention into the human individuality is possible to any extent. Okay. इसमें कोई संदेह नहीं है. जीव है, जीव शब्द का तात्पर्य है कि वो परिवर्तन को
प्राप्त है। जीव मीन्स परिवर्तन को प्राप्त। Okay. आत्मा शब्द लगते ही वो अलग हो जाता है। आत्मा शब्द का अर्थ है जहां परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तनीय, चेंजलेस। जीव मीन्स प्रोन टू चेंज, हैज लिमिटेशंस, हैज ए पर्टिकुलर टेन्योर ऑफ द एज, हैज पर्टिकुलर काइंड ऑफ लाइक्स एंड डिसलाइक्स, एंड शैल ऑल्सो बी एबल टू चेंज वेदर फॉर गुड और बैड। वो जीव है। तो जीव में किसी प्रकार का भी परिवर्तन संभव है, इसमें कोई कभी भी संदेह नहीं करना चाहिए। परिवर्तन से परे है तो आत्मा है। इसलिए आई वॉज वेरी कॉशियस, Okay. you know, that was, I was very cautious. I observed a premonition to particularly mention कि जीव आत्मा, नॉट आत्मा। Okay. आत्मा शब्द अकेले कहते ही वो अलग हो जाता है। तो जीव में सारे परिवर्तन संभव है, Okay. क्योंकि परिवर्तन के अंतर्गत ही उसकी रचना भी हुई है। तो अगर इस हद तक हम इंटरवेंशन कर सकते हैं, सो एंड दैट ऑल्सो थ्रू अभ्यास, दैट ऑल्सो थ्रू प्रैक्टिसेस, सो दोज प्रैक्टिसेस आर लाइक दे आर ऑल गिवन इन आवर इंडियन स्क्रिप्चर्स, दे आर ऑल द पार्ट ऑफ दैट। यस, दे आर देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। पर मैं अभी यहाँ तक ही अपनी बात को सीमित करूँगा। एक आरंभ करना है,